हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के वो सभी स्टूडेंट्स जिनकी प्रिपरेशन अभी पूरी तरीके से है नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है और समय बहुत कम बचा है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे कम समय के अंदर हम अपने मैक्सिमम सिलेबस को कवर करके एग्जामिनेशन के अंदर बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एग्जामिनेशन के अंदर बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं तो कुछ चीजों को आपको समझना होगा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका करंट स्टेटस क्या है। जैसे अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर मेरा 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका हमारे कॉलेज में, या फिर मान लीजिए कि आप इजी प्रेप से पढ़ रहे हैं और आपने कहा कि सर 80% सिलेबस मेरा कंप्लीट है, तब तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप बचे हुए 20% को भी कवर कर लीजिए थोड़ा सा एफर्ट लगा के, और उसके बाद प्रॉपर आराम से रिवीजन कीजिए और एग्जाम दीजिए। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं जहां पर आपका सिलेबस 50% या 50% से भी कम कवर हो पाया है, तो ऐसे कंडीशन में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप यहां पर ये टारगेट कीजिए कि कैसे करके मैं 70% या फिर 65% सिलेबस को अच्छे से कवर कर लूं और एग्जामिनेशन के अंदर इनसे जुड़े क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करूं। क्योंकि प्रैक्टिकली उन बच्चों के लिए अब पॉसिबल नहीं है कि वो 100% सिलेबस को कवर करके एग्जामिनेशन के अंदर बेस्ट परफॉर्म करे। दूसरी चीज यहां पर यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जो 100% सिलेबस को कवर करके जा रहा है, अगर उसने कुछ कुछ चीजें बीच में छोड़ भी दी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये जो 65% से 70% वाले बच्चे हैं जो इतना ही सिलेबस कवर करके जा पाएंगे, क्योंकि अब उनकी मजबूरी है, समय कम है, तो ऐसी कंडीशन में वो किसी भी यूनिट में कोई चीज छोड़े ना। कहीं पता चले आप किसी स्पेसिफिक यूनिट को तैयार करके जाओ और वहां पर जाकर आपको पता चले कि जो टॉपिक आपने छोड़ा था वही एग्जाम में आ गया, तो वो जो 70% या 65% सिलेबस आप कवर करेंगे ना, वो आपके लिए खराब हो जाएगा और हो सकता है आपके फेल होने की नौबत तक आ जाए। तीसरी बात जो आपको यहां से सीखने की जरूरत है वो ये है कि आप ऐसी गलती ना करें कि आप पूरे सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ थ्योरी थ्योरी ढूंढ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास में कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपके पास सब्जेक्ट ऐसा जिसमें 50% न्यूमेरिकल 50% थ्योरी है, तो आप दोनों को कवर करके जाइए, वरना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम के अंदर कुछ भी सरप्राइज मिल सकता है आप लोगों को। आपके साथ ऐसा ना हो जाए कि 9 क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर पहला पार्ट थ्योरी का, दूसरा पार्ट न्यूमेरिकल है, तो मजबूरी में आप प्रॉपर 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे, है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक और मेजर चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो लास्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था, आप उसको देखकर बिल्कुल भी ना जाए। उसको देखकर आप ये थॉट ना बनाए कि पेपर ऐसा आता है। वो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था जो कि मिसमैनेजमेंट की वजह से बनाया गया था। इस बार आपको एक प्रॉपर मैथमेटिक्स का पेपर देखने को मिलेगा जहां पर आप सभी बच्चों को जो सिलेबस दिया गया वहां से अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है वो ये है कि जितना अच्छा आपको आता है उतना अच्छा जब आप वहां रिप्रेजेंट करेंगे ना, तभी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। इसलिए घर पे बैठ के 1 से 1.5 घंटे आप आंसर राइटिंग की कोशिश कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैथ्स का आपका पहला पेपर है, अब आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि यार मैथ्स में मैं क्या करता हूं, ये यूनिट मैंने तैयार कर ली, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखता हूं, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करके देखो ना आप, तो आप उस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करो कि मैं इसी तरीके से एग्जामिनेशन में लिखने वाला हूं। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके आंसर राइटिंग में कितना इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर आप किसी थ्योरी के क्वेश्चन को लिख रहे हो तो उसको पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करो। अगर आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर गिवन डेटा आपको लिखने की जरूरत है, और उसके बाद में आप किस फॉर्मूले या किस थ्योरम को यूज कर रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन दो, फिर वैल्यूज पुट करो, फिर आंसर आने दो, फिर आंसर लिखने के बाद में आपको उसको स्टेटमेंट के फॉर्मेट में भी नीचे मेंशन करो। अगर आप किसी डेरिवेशन को लिख रहे हो तो नोटेशन, फॉर्मूला, किस प्रिंसिपल को आप यूज कर रहे हो, सब कुछ लिखने के बाद में जो डेरिवेशन का फाइनल कंक्लूजन है उसको स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखो। सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे बेटा। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी मैथमेटिक्स के मैराथन सेशंस हम लोग करवा रहे हैं डेली रात 9:30 बजे, ऐसे बाकी सब्जेक्ट के सेशन भी हम लोग आपको करवाने वाले हैं। तो अगर आपने कुछ पढ़ा होगा तो इन सेशंस का आपको बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिलने वाला है। पर अगर आप बिल्कुल ब्लैंक है कि सर हमें कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में दोस्त फिर आपको दिक्कत आ सकती है, आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे ये जो सर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं ये हो कैसे रहा है। इसलिए थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि ये मैराथन सेशंस है, जीरो से नहीं बताया जा सकता। यहाँ पर जिस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा होंगे उस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा सकते हैं। इसलिए सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, एटलीस्ट आप 60% टू 65% तक का सिलेबस जरूर कवर करें सही तरीके से। क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन में 6 में से
5 पेपर में आपका काम हो जाएगा, पर एक पेपर आपको ऐसा फंसा देगा जहां पर आप सबको सरप्राइज मिल जाएगा और वहां पर आपको दिक्कत आ जाएगी। इन बातों का आप जरूर ध्यान रखिए। जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो एग्जामिनेशन में आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। मैं एक बार समराइज कर देता हूं यहां पर चीजों को। एटलीस्ट 60-65% सिलेबस कवर कीजिए। जो भी मैराथन हम लोग कर रहे हैं उनके साथ आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उन्हें अच्छे से देखिए, दोबारा देखिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा आंसर राइटिंग की कोशिश कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ वीवीआई के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे और अगले सेमेस्टर में इस तरह की गलती ना करें कि आप सोचे कि हमें कॉलेज में पूरा पढ़ा दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो, इजी प्रैप एप्लीकेशन को डाउनलोड आपने कर ही रखा है, सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस हमारे साथ शुरू कर देना, जिससे कि समय पर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सको। और ये जो पैनिक सिचुएशन आपके अंदर आ रही है ना कि समझ नहीं आ रहा पास होंगे या फेल होंगे, क्या करेंगे एग्जाम में, इस पैनिक सिचुएशन में ना जाए, क्योंकि ये जो मानसिक दबाव है ना ये बहुत खराब होता है। इसमें आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये 4 से 5 पॉइंट जो मैंने बताए ये कहीं ना कहीं आप लोग समझेंगे और इसके बेसिस पर आने वाले 5 से 10 दिन जो भी आपके एग्जामिनेशन के हैं उनको कम प्रेशर के साथ में, अच्छे कंसंट्रेशन के साथ में, अच्छे एफर्ट के साथ में एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। हमारे इजी प्रेप सेमेस्टर चैनल पर आप सभी बच्चों के लिए जबरदस्त मैराथन चल रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उनका बेनिफिट उठाइए और एग्जामिनेशन में बेस्ट परफॉर्म कीजिए। थैंक यू सो मच।